तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे इंस्टेंट डिज़र्ट की रेसिपी जो इंशाल्लाह घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही आप बना के तैयार कर सकती हैं। और ना ही इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रूट्स या चॉकलेट की ज़रूरत है और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऐसा इंग्रेडिएंट जो घर में मौजूद ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे क्रीमी कैरमल डिलाइट। बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो फिर आइए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। चलें जी, सबसे पहले हम कैरमल सॉस बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के जितना लिया है पानी और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून ऐड कर दी है चीनी। चीनी को आपने बिल्कुल लो मीडियम हीट पे हल्के हल्के कैरमलाइज करना है। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल सा हनी जैसा कलर इसके अंदर आ चुका है। इसी स्टेज पे आपने इसमें 4 से 5 कतरे लेमन जूस के ऐड कर देने हैं। इससे क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, चीनी ठंडा होने के बाद वापस से आपस में जमती नहीं है। साथ ही साथ ये जो इसका कलर है ये बहुत ही लाइट कर देता है और इसको पतला रहने देता है, यानी हनी जैसी सॉस बन के रेडी होती है। बिल्कुल ऑथेंटिक कैरमल सॉस के अंदर जाता है जी बटर। तो यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के जितना बटर और बटर ऐड करके भी हल्का सा आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर सौते करना है। और बटर ऐड करते ही देखें इसके अंदर इस तरीके से बबल्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की हमारी कैरमल सॉस रेडी हो रही है, ताकि खुशबू इसके अंदर से जो आ रही होती है बटर की वो सारा फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर देती है। साथ ही इसके अंदर 1/4 कप के जितना शामिल किया है हमने क्रीम। और क्रीम आपने बहुत ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि जब क्रीम ऐड करते हैं तो एकदम से इसमें तेज़ उबाल आता है या बबल्स बनते हैं। उससे क्या होता है कि एकदम से ये ऊपर आता है तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने आँच का ख़ास ध्यान रखना है। अब इसी स्टेज पे आपने चाहें तो थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून के जितना दूध भी शामिल कर लें। अदरवाइज़ ये है कि आपने सॉस रेडी कर ली है, इमीडिएटली इसको निकाल लें ताकि ये ओवर कुक ना हो। चलें जी, कैरमल सॉस को रख देते हैं एक तरफ, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम बाद में। और अब चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी ली थी और इसको भी हमने सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए वापस से कैरमलाइज कर लेना है। अब जैसे ही हमारी चीनी कैरमलाइज हो जाएगी, बिल्कुल से मेल्ट हो जाएगी, तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप के जितना दूध। और दूध ऐड करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा कैरमल मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। जैसा कि हम बना रहे हैं कैरमल डिज़र्ट, तो इसके अंदर हमने हर चीज़ को कैरमल के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है। अच्छा, क्या है कि जब कैरमल के अंदर हमने दूध ऐड करना होता है तो फिर क्या होता है कि एकदम से जाके सारा कैरमल एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो उसका बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है कि बिल्कुल दम वाली आंच पे इसे 2 से 3 मिनट आप पकने दें। खुद ही सारा कैरमल मेल्ट हो जाता है और यहाँ हमारा जो कैरमल मिल्क है वो भी बन के तैयार है। अब आपने चूल्हा ऑफ कर देना है, उसको एक तरफ रख देना है और दूसरी तरफ अब चलते हैं क्रीम को सेट करने के लिए। क्योंकि हम बना रहे हैं क्रीमी कैरमल डिलाइट, तो यहाँ मैंने आधा कप की जितनी ले ली है क्रीम। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी बिल्कुल किया जा सकता है और अगर व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल है तो बेस्ट हो जाएगा। आधा कप की जितनी क्रीम को अच्छे से चिल्ड करके आपने बीट करना है। मैंने पहले रूम टेम्परेचर वाली क्रीम को बीट कर लिया था, लेकिन वो कोई ख़ास से विप नहीं हो रही थी, तो मैंने आधा घंटा उसको फ्रीज़र में रख दिया और उसके बाद देखें क्रीम कितनी अच्छी सी सेट हो चुकी है। लेकिन अगर टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ जो कैरमल सॉस हमने शुरू में बना के रखी थी वो सॉस इसके अंदर शामिल कर दें। अच्छा, मैंने सॉस को थोड़ा गाढ़ा ही रखा था, बहुत ज़्यादा इसको लाइट या पतला नहीं किया था। तो 1 से 2 टेबल स्पून की जितनी सॉस आपने इस स्टेज पे बचा लेनी है और बाकी क्रीम के अंदर शामिल कर दें। अब सॉस के साथ भी हम क्रीम को अच्छे से बीट और व्हिप करेंगे ताकि हमारी कैरमल वाली क्रीम रेडी हो जाए और फिर हम फाइनली चलेंगे लेयरिंग की तरफ। तो इसे 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छे से बीट करना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई एडिशनल शुगर या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब इसके अंदर कैरमल सॉस ऐड की है तो वो इटसेल्फ चीनी से ही बनी हुई है, तो फिर टू मच मीठा हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर बिल्कुल भी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से क्रीम व्हिप कर लिया, अब इसे रखते हैं एक तरफ और चलते हैं लेयरिंग की तरफ। अच्छा, मैंने टाइटल में लिखा है ओनली ब्रेड एंड मिल्क डिज़र्ट। तो क्या है कि मैं इसको ब्रेड से ही बना सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए और जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने यहाँ रस्क का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप रस्क से बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना लीजिए, और अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ रस्क की जगह आप ब्रेड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, या उसकी जगह आप बिस्किट्स का
इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ लेयरिंग के तौर पे यूज़ हो सकती है। टी केक ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए, ब्रेड ले लें, रस्क ले लें, ये आपकी टोटली अपनी चॉइस है। उसके ऊपर हमने जो कैरेमल मिल्क बनाया था वो ऐड कर दिया है ताकि जो रस्क हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर कैरेमल वाली क्रीम जो बनाई थी वो रखी है। उसके बाद जो कैरेमल सॉस बचाई थी उस हल्की फुल्की सी बीच में ऐसी पोर कर दी है। दोबारा से रखेंगे रस्क या ब्रेड की लेयर और दोबारा से उस पर कैरेमल मिल्क ऐड करेंगे। कैरेमल मिल्क अच्छे तरीके से हमने रस्क में एब्जॉर्ब कराना है ताकि जो रस्क हैं ये ठंडा होने तक फिर सॉफ्ट हो जाए। डायरेक्ट क्रीम लगाते तो क्रीम इसके अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती और ये सख्त रहते तो डिज़र्ट को प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता ही नहीं कि वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से कैरेमल मिल्क पोर कराना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद क्रीम की दूसरी लेयर लगेगी और फिर हमने कैरेमल सॉस इस तरीके से ड्रिप ऑफ करनी है। तो बस ये हम सेम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास क्रीम और सिरप मौजूद है। और लास्ट लेयर के लिए भी हमने सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। तो मैंने कुल मिला के 3 लेयर्स लगाई हैं। आप अपनी डिश के हिसाब से और अपने सामान की क्वांटिटी के हिसाब से लेयरिंग डबल भी लगा सकते हैं या 4 लेयर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 बिल्कुल इक्वलेंट होती हैं। अब ये मैं फाइनल लेयर को सेट कर रही हूँ तो क्रीम में बहुत अच्छे तरीके से हर तरफ इवनली स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन है वो हम एंड में ही बनाएंगे, फ़ौरन से बना के नहीं रख देंगे, क्योंकि अगर ये किसी दावत या फिर किसी पार्टी के लिए आप बना रहे हैं या कोई मेहमान आ रहा है तो जब तक ये ठंडा होता है ना, कैरेमल हल्का सा मेल्ट हो जाता है। तो फिर क्या है कि वो डिज़ाइन अच्छे से सेट नहीं होता। तो बस आपने इतना काम करके फ्रिज में रख देना है और सर्व करने से पहले ये जो कैरेमल का लास्ट डिज़ाइनिंग है ये आपने बनानी है। तो मैंने कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं बनाया था, बस रैंडम कैरेमल सॉस ऐड करके हल्का सा उसको ऐसे ही स्प्रेड कर दिया था, क्योंकि इसका जो जायका आता है साथ में बाइट में वो बहुत ही क्लासिक लगता है। चलें अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कैरेमलाइज्ड टेस्ट था इसका। खाने में भी बेहतरीन था और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो अगर आप झटपट से कोई ऐसा मीठा बनाना चाहते हैं जो घर में मौजूद चीज़ों के साथ तैयार हो जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।